कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रियो, प्रभु जी का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय में के लिए, इस भोर के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेकर आया। प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित और मगन हो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। मेरा मन आज बहुत आनंदित है, उत्साहित है, इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे जीवन में कुछ अद्भुत आशीषें होने वाली है या आने वाली है, परंतु इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। हालेलुया। मैं कुछ समय पहले तक अध्ययन कर रहा था और प्रभु से वचनों को मांग रहा था और भेद की बातों को प्रकट कर रहा था परमेश्वर, और एक अद्भुत एटमॉस्फेयर था इस स्थान पर जहाँ पर इस समय मैं हूँ, और मैंने प्रभु की अद्भुत उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया, और उसी उपस्थिति को आप तक इम्पार्ट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे फिर एक बार तैयार किया है। और ये सुंदर समय है जब हम प्रभु के वचनों को पढ़कर अपने मुखों के द्वारा अपने जीवन का विश्वास का अंगीकार करेंगे। हालेलुया। कल जो अध्ययन हमने किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ परिवारों के मुझे फोन आए और उन्होंने कहा कि प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य किया इन वचनों के द्वारा। और सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की संगति में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर की स्तुति आराधना में अपने आप को सौंप दीजिए। मैं आपको बताऊं, प्रभु की अद्भुत, मैं भी जस्ट गा रहा था गीत को, आए जो मुझको मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारी और अपने आंखों को लगा कर रखता है प्रभु के लोगों। हालेलुया। मुझे और आपको किसी भी विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु नासरी का वचन ये सिखाता है, क्या तुम में भला कोई ऐसा है जो चिंता करके अपनी आयु में एक भी घड़ी को बढ़ा सकता है? हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आनंद मनाइए। हालेलुया। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सभी दुख भूल कर आनंद मनाओ, ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। हालेलुया। प्रियो, हमको लगातार आनंद में बने रहने की कोशिश करना। देखिए, आसान नहीं है, कठिन है, पर असंभव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने ध्यान को अपनी चिंताओं में अपने गोलियत रूपी पहाड़ की ओर जब हम देखने लगते हैं तो हमारे अंदर शत्रु का भय आ जाता है। लेकिन उस पहाड़ से जब आप बातें करोगे ना वचन के आधार पर, कर्जे की आत्मा में तुझे डांटता हूं, बीमारी की आत्मा में अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से तुझे दूर करता हूं, यकीन मानिए वो सारी समस्याएं, वो सारे डीमंस जो है, वो सारी छोटी छोटी लोमड़ियां आपकी आवाज से वो डरती है। और इसीलिए रोज मैं आपको उत्साहित करता हूं कि वचनों को खोलिए, और जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो उसका अंगीकार करना सीखे। हालेलुया। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे प्रभु के लोगों। और ये समय है, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन से नीति वचन, उसका 17 अध्याय, उसके 9 से 14 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्सेस 9 to 14। नीति वचन उसका 17 अध्याय, उसके 9 से 14 वचन। किसी ने कल मुझे 9 से 14 वचन, यस, कल किसी ने मुझे फोन करके पूछा कि पास्टर जी, हम लोग तो भजन संहिता रोज पढ़ रहे थे ना, सो एकदम से आपने नीति वचन, मुझे प्रभु ने अगुवाई की तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। मुझे ऐसा लगा जब प्रभु मुझसे मैं नीति वचन पढ़ रहा था
प्रभु ने मुझे कहा, प्रभु तूने सडनली मुझे नीति वचन पढ़ने के लिए कहा, तो प्रभु ने मुझे कहा, हाँ मैं चाहता हूँ तेरे को थोड़ी सी बुद्धि की घटी हो गई है, तो नीति वचन को पढ़ना शुरू कर ताकि बुद्धि से मैं तुझे फिर एक बार भर दूं। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, हमारे विनती और विचारों से ऊपर काम करने वाला परमेश्वर है। आमेन। सो let us open our Bible to the book of Proverbs chapter 17 and verses 9 to 14 we are going to read. The word of God says, वचन कहता है, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। अंडरलाइन करना मेरे पवित्र शास्त्र में, आज मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मैंने आज अंडरलाइन किया, आज हाईलाइट किया इस वचन को, वेरी इंपॉर्टेंट स्टामक करके रखा है। आमीन। आगे वचन कहता है, एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसीलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रिछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। हालेलुया। जिन्होंने पढ़ा उन्हें आशीष मिले, और जिन्होंने सुना परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। हालेलुया। आमीन। Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends. हालेलुया। बहुत गंभीर वचन है। जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, और प्रेम क्या है? प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। सो जब आप दूसरों के अपराधों को ढांपते चले जाते हो, इसका अर्थ है आप परमेश्वर से प्रेम में बढ़ते चले जाते हो। आमीन। लेकिन आगे वचन कहता है, पर जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। आमीन। और बहुत सारे कलीसिया का एक बहुत बड़ा भाग इस दूसरे भाग में फंसा हुआ है, जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आप सब ज्ञानवान विद्वान लोग हैं, आप जानते हैं। देखिए, दूसरों के अपराधों को ढांपना सीखे, खोलना नहीं, क्योंकि अगर तुम दूसरों के अपराधों को ढांपोगे तो तुम्हारे भी अपराध ढांपे जाएंगे, लेकिन बार बार चर्चा करोगे तो तुम्हारे विषय में बार बार चर्चा होगी। हालेलुया। आगे वचन कहता है, एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। मुझे समझ में नहीं आया था पहले वचन प्रभु क्या कह रहा है, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया, जब हम किसी को दाड़ देते हैं, अगर वो बुद्धिमान होगा, जब हम किसी को समझाते हैं आप ये मत करो, अगर वो बुद्धिमान होगा तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, वो उसको सुन लेगा बड़े सुकून से। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये परमेश्वर का सेवक जो मेरे जीवन में बात बता रहा है, ये मेरे जीवन की भलाई को उत्पन्न करेगी। आमीन। सो जो समझदार होगा, देखिए अंग्रेजी में अच्छा लिखा है, ए रिब्यूक गोज डीपर इनटू अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। समझने वाले को जब आप दाड़ भी दोगे ना, कुछ बोल भी दोगे, तो वो बुरा नहीं मानेगा, वो उसको रिसीव करेगा। उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में, लेकिन मूर्ख आदमी को आप कितना भी मारो, कितना भी डांट दो, कितना भी बोल दो, उसको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, वो मूर्ख है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसीलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बी अवेयर बिलवड पीपल ऑफ गॉड। बुरा मनुष्य आप है क्या मुझे पता नहीं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें बुरा होना नहीं चाहिए। संसार आपको कई बार बुरा समझता है, संसार आपको कई बार धोखेबाज समझता है, संसार कई बार आपको मैनिपुलेटर समझता है, संसार आपके बारे में कुछ भी सोच सकता है, आप किसी के दिमाग को रोक नहीं सकते, बट इट इज यू एंड योर गॉड हु नोज बेटर। हालेलुया। लेकिन आप और आपका परमेश्वर अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। हालेलुया। बुरा मनुष्य जो होता है वो दंगों को ही उत्पन्न करेगा, अर्थात झगड़े रगड़े लगाएगा, नुक्ताचीनी करेगा, दूसरों के मन में तीसरे के प्रति कड़वाहट को उत्पन्न करेगा, अपना फायदा करने के लिए दूसरे को गलत साबित करेगा, और ये बहुत सारी चीजें बुराई को दिखाती है। लेकिन याद रखिए वचन में आगे क्या लिखा है, इसीलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। तो पड़ेगी भी उतनी ही उसको।
तो अगर आज हम उस बुरे मार्ग की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ हम लोगों के विरोध में बोलते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, कड़वाहट उत्पन्न करते हैं, लोगों से ईर्ष्या या डाह करते हैं, तो यकीन मानिए ये आपके अंदर बुराई को ही उत्पन्न करेगी ये सारी बातें। और ऐसे अगर आप ऐसे भाग में चले जाए तो एक क्रूर दूत होगा जो आपका न्याय करेगा, ऐसा वचन में लिखा है, मैंने नहीं कहा। आमीन। आगे वचन कहता है, बच्चा छीनी हुई रिछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूर्ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। हालेलुया। कोई भी रिछनी लेने से जगह आप कुछ भी ले लो। एक उस दिन मेरे गाड़ी के नीचे एक फीमेल डॉग का एक बच्चा नया जन्म पाया हुआ मरा हुआ था, और जो रोड क्लीन करने वाले जो स्वीपर्स होते हैं उन्होंने मैं बाहर था और उन्होंने मुझसे कहा, भैया वो गाड़ी के नीचे ना आपका डॉगी का बच्चा मरा हुआ है, तो आप गाड़ी हटा लेते क्या थोड़ी, तो मैं उसको निकाल लेती हूँ, नहीं तो स्मेल आएगा बहुत। लेकिन मैंने देखा कि वो जो फीमेल डॉग थी वो अपने बच्चे के साथ गाड़ी के नीचे बैठी हुई थी। उस स्वीपर ने, सिस्टर ने मुझे कहा कि वो हट नहीं रही है। मैंने बहुत कोशिश की, वो मेरे ऊपर ही लपकने की कोशिश कर रही है। मैं बाहर निकला, मैंने वो गाड़ी स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तो जो फीमेल डॉग थी वो तो उठ के निकल गई। फिर वो सिस्टर को मैंने बोला कि आप मुझे बताइए कहीं बच्चे के ऊपर से टायर न चला जाए। उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने बराबर सेंटर में से लेकर गाड़ी बाहर निकाला। इमीडिएट जैसे ही गाड़ी बाहर हुई ना, वापस वो फीमेल डॉग अपने बच्चे को पकड़कर उसको रो रही थी। जो फीमेल डॉग्स वॉइसेस में रोती है ना, वैसा लंबी आवाज़ में रो रही थी। एंड फिर मैंने 2-3 पत्थर उठाए और उसको ऐसा मारने की कोशिश की, हिल नहीं रही थी। फिर मैंने एक पत्थर हल्का सा लेकर उसको छोटा सा मारा तो भागने लगी। फिर मैं उसके पीछे पत्थर लेके भागा और मैंने उस स्वीपर से कहा, उतने टाइम में आप उठा लो। वो भागती हुई दूर गई और दूर जाकर मुझे देख रही थी कि कब मैं उसकी आंखों से ओझल हो जाऊंगा। और मैं अंदर जाकर देख रहा था। जैसे ही मैं उसकी आंखों से ओझल हुआ, वो दौड़ती हुई वापस आई और अपने बच्ची को वहां ढूंढने लगी। आमीन। मैं आपको ये स्टोरी इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसे फीमेल डॉग्स जो अपने बच्चे को जान लेने के लिए और देने के लिए तैयार रहती है, ऐसे के पास जाना भला है बोल रहा है बाइबल। लेकिन मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। हालेलुया। जो पूरा मूर्खता में डूब चुका है, आप उसको कितना भी समझाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो भी उसको समझ में आएगा नहीं। हालेलुया। चुनाव आपका है। शेर से भिड़ना आसान है बोल रहा है वचन, लेकिन मूर्ख से भिड़ना बहुत कठिन है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो कोई भलाई के बदले बुराई करे उसके घर में बुराई दूर न होगी। जब आपके जीवन में कोई भलाई को करता है, अगर आप उसके बदले में बुराई करें, तो वचन बहुत सरल है जो कहता है आपके घर में वो बुराई ही बनी रहेगी। जो आप करोगे वही आप पाओगे, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। हालेलुया। और वचन आगे कहता है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना। बांध का छेद क्या करता है? हेवी रेनफॉल आ रहा है, छोटा सा एक होल होता है जिसमें से धीरे धीरे पानी इस बाजू रीछने लगता है, लेकिन वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला। क्यों? क्योंकि पानी बार बार आ रहा है, उस पर प्रेशर हो रहा है और फिर वो बांध टूट जाता है। वचन कहता है, झगड़े का आरंभ जो होता है वो इस छेद के समान छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है, लेकिन जंगल को आग लगा देता है। इसीलिए झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपने सीखा और समझा होगा जो मैंने आपको बताया है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। आइए इस समय हम प्रभु की वाणी में बढ़े, इससे पहले हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। महान और जीवित परमेश्वर हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस भोर के समय में प्रभु हम अपना समर्पण, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तो हमारी सहायता और मदद कर, ताकि तेरे वचनों को हम समझ सके और उसके अनुसार चल सके राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हमने कल कुछ अद्भुत बातों को सीखा था और मैंने कल आपको बताया था, मॉर्मन जो थियोलॉजी है वो ये कहती है कि
यीशु मसीह और लूसीफर भाई भाई है, लेकिन मैंने आपको कल इसका बड़ा डिफरेंस ही बता दिया। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है, बट थैंक गॉड वी नो द ट्रूथ एंड उस सत्य ने हमें आज़ाद करके रखा है और हम जानते हैं यीशु नासरी ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। यू नो द बाइबल सेज दैट लूसीफर वाज क्रिएटेड, तू रचा गया, ऐसा लिखा हुआ है। बट अबाउट जीसस क्राइस्ट, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 9 एंड वर्स 6 में सटीक लिखा है, unto us a son is given, hallelujah, it does not say it is created, उसे रचा गया। यीशु मसीह को ऐसा नहीं लिखा गया, पुत्र दे दिया गया ऐसा लिखा हुआ है, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको यह अधिकार दिया है कि हम शैतान को कास्ट आउट कर सके, हालेलुया, ताकि झूठ का पिता हमारे पांव के नीचे कुचल डाला जाए और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा हो जाए, हालेलुया। शत्रु, याद रखिएगा, जो शैतान है वो झूठ का बाप कहलाता है, हालेलुया। और वो लोगों के मनों में ऐसे झूठ उत्पन्न करता है, वो झूठा है। और हमको धन्यवाद दे यीशु मसीह का कि परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया कि उस पुत्र को जो रचा नहीं गया, जो दे दिया गया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें उस पुत्र के नाम से अधिकार दिया है कि हम संसार के विरोधी, अर्थात मेरे और आपके विरोधी शत्रु का सामना यीशु नासरी के नाम से कर सके। सी, चर्च हैज टू अंडरस्टैंड दैट डेविल इज ऑलरेडी डिफीटेड, हालेलुया। ये बात आप जान लीजिए, आपके मन में डाल दीजिए। आपको ये समझना चाहिए कि शत्रु जो है वो पहले ही हारा हुआ है, हालेलुया। और उसकी इतनी हैसियत या उसकी इतनी औकात नहीं कि वो परमेश्वर और उसके बच्चों से लड़ सके। परमेश्वर से तो भूल ही जाइए, हमसे भी वो लड़ता नहीं है, हम पर वो वार करता है, हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको भी उससे लड़ना नहीं है, मुझे और आपको विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना है, हालेलुया, आमीन। प्रभु कहता है, देखिए, जब परमेश्वर का पहली बार शैतान से आमना सामना हुआ, तब परमेश्वर ने उससे पवित्र स्थान से बाहर फेंक दिया, आमीन। जब उसके अंदर अभिमान, घमंड आया कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तुल्य और उससे थोड़ा अधिक कर दूं, तो वो उसी समय परमेश्वर का विरोधी बन गया, आमीन। लेकिन परमेश्वर ने शत्रु को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, उसने उसी समय लात मार के उसको उसके स्वर्गदूतों के साथ, उन गिराए हुए स्वर्गदूतों के साथ, 1/3 स्वर्गदूतों के साथ, 1/3 एंजल्स के साथ उसको स्वर्ग से बाहर फेंक दिया, हालेलुया। दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर व्हिच गॉड हैड विद द डेविल, लूसीफर के साथ, वो पहला। एंड बाद में बाइबल बोलता है, देन स्ट्रेट अवे सेकंड एनकाउंटर वाज इन द विल्डरनेस, है ना। जो दूसरा एनकाउंटर उसका शैतान से हुआ वो जंगल के स्थान में हुआ, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया, आमीन। एंड इन द विल्डरनेस गॉड जस्ट बीट हिम विथ कोटिंग स्क्रिप्चर, दैट्स इट, आमीन। यीशु मसीह ने तलवार भाले लेकर लड़ाई नहीं की, सिर्फ यीशु मसीह वचनों को बोलता गया, क्योंकि वचन दोधारी तलवार का काम करते हैं, हालेलुया। फर्स्ट एनकाउंटर एट द टॉप ऑफ द हेवन एंड सेकेंड एनकाउंटर इन द विल्डरनेस ऑन द लैंड, पृथ्वी पर उस जंगल में परमेश्वर का उससे सामना हुआ। दोनों बार पड़ी, पहले बार तो गंदी वाली पड़ी, शत्रु को पहली बार बहुत ही गंदा पड़ा, है ना, सीधा परमेश्वर ने लात मारकर स्वर्ग से बाहर फेंक दिया, आमीन। दूसरी बार यीशु मसीह जब जमीन पर आए परमेश्वर के पुत्र के रूप में, शैतान को लगा अब मैं कब्जा कर लूंगा, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने वचन के द्वारा ही इसको यहां पर मार दिया, हालेलुया, आमीन। शैतान अर्थात लूसीफर का काम था कि मनुष्य की परमेश्वर के सामर्थ और महिमा से रक्षा करना और परमेश्वर की आराधना करना, ये दो ही काम उसको सौंपे गए थे लूसीफर को, राइट। 1 टू वर्शिप गॉड एंड नंबर 2 टू सिक्योर Israelites or God's people from God's glory and holiness, right? परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की पवित्रता से इंसान की रक्षा करना और आराधना करना, ये दो ड्यूटीज थी लूसीफर की। लेकिन नंबर 1 घमंड के कारण और नंबर 2 बुद्धि बिगड़ जाने से उसका पतन हो गया, हालेलुया। दो ही चीजें, नंबर 1 घमंड हो गया था उसको, दूसरा उसके बुद्धि का पतन हो गया, बुद्धि बिगड़ गई और उसका पतन हो गया, हालेलुया, आमीन। आगे 16 वचन हम आज पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसके 16 और 17 वचन। यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसके 16 और 17 वचन। और वचन कहता है,
परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से उतारा। इसको अंडरलाइन करना, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से लूसीफर उतारा गया। ये इस बात का प्रमाण है कि वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर घुमा फिरा करता था। आमीन। उसके आगे वचन कहता है, और है छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखे। जितने लोगों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, या यकीन मानिए आपने फिर एक बार आज शत्रु को इन वचनों को पढ़कर पटकने दी है। हालेलुया। यहां पर लिखा है तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। What does that mean, पास्टर? इसका अर्थ क्या है पास्टर? इसका सटीक अर्थ है, शैतान ने अपनी बुद्धि को खोया नहीं है। जो कुछ भी उसने परमेश्वर से सीखा उसको सब मालूम है। He is aware of everything what God spoke to him. He is aware of everything what God taught him. इसीलिए आप शत्रु को डम्ब एंजल नहीं समझना, मूर्ख स्वर्गदूत नहीं समझना। उसको परमेश्वर की सब अद्भुत बातें जो परमेश्वर ने और उसने शेयर की है वो सब अभी भी उसको पता है। हालेलुया। That means he knows that stuff also which you and I don't know or we are not aware of. हालेलुया। इसका अर्थ ये भी है कि शत्रु को वो सारी बातें मालूम है जो मुझे और आपको कभी मालूम नहीं थी, ना ही ऐसी कोई बातें जो कभी आने वाले समय में हम पर प्रकट की जाएगी। वो सारी बातें शत्रु को मालूम है। आमीन। इस बात को आप विश्वास करना, ये मजाक नहीं है, ये प्रभु का वचन है। आमीन। सी देयर आर सो मेनी थिंग्स which we will probably never come to know. हमको कभी भी पता नहीं चलेगी, ऐसी भी बातें उसको पता है। हालेलुया। बट नाउ whatever he knows is corrupted. लेकिन अभी क्या हो गया है, जो कुछ भी बातें उसको मालूम है ना, वो बिगड़ गई है। उसकी बुद्धि बिगड़ने की वजह से वो अभी समतल नहीं है। The things are not the way which it was used to be, right? जिस प्रकार से पहले उसके पास जो बुद्धि और ज्ञान था, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है, लेकिन अब उसका विजडम ही करप्ट हो गया, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है। कभी ये कभी ये कभी ये, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। हालेलुया। सो अब जो कुछ भी वो हमें बताता है, शत्रु जब हमें करप्ट करने आता है तो हमको सुनने में बड़ा मीठा लगता है। जैसे हवा को लगा था। हालेलुया। हवा को उसने बहुत अद्भुत तरीके से मैनिपुलेट किया। वो वचन ही बता रहा था, पर वचन को मैनिपुलेट करके बता रहा था। एग्जैक्ट परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा नहीं पूछा उसने, या वैसा नहीं बताया हवा को। आप पढ़ना उत्पत्ति की किताब में, 5-6 शब्द अपने बुद्धि के उसने उसमें डाल दिए। इसीलिए वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र से कुछ कम नहीं बताना और कुछ अधिक भी नहीं बताना। तेरी हाँ की हाँ हो और तेरी ना की ना होने पाए। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, शत्रु की ओर से जो कुछ भी आता है वो सुनने में बहुत मनभावना, दिखने में बहुत सुहावना और सुनने में बड़ा मीठा लगता है, जैसे हवा को लगा था। आमीन। बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज परवर्टेड। हमेशा ध्यान में रखिए, जो शत्रु की ओर से बातें आती है ना, इट इज परवर्टेड एंड ही कंटेमिनेट्स इट। आप ऑलवेज हिंदी में मैं आपको बताता हूं, जो बातें शत्रु की ओर से आप तक पहुंचती है, शत्रु की बातें कौन सी है? जो वचन के विरोध में है, वो शत्रु की बातें है। एज सिंपल एज दैट। सो जो शत्रु की ओर से आपके तरफ बातें आती है, नंबर 1, उन बातों से वो आपको परवर्ट करता है। परवर्ट का मतलब गुमराह कर देता है, भटका देता है ना। आप भटक जाते, जैसे हवा भटक गई, उसको समझ में नहीं आया, अच्छा ऐसा है क्या, वो कंफ्यूज हो गई। हालेलुया। पहले वो आपको गुमराह कर देगा और दूसरा वो आपको कंटेमिनेट कर देगा। कंटेमिनेट का मतलब होता है गंदा कर देगा, आपके विचारों को मैला कर देगा, करप्शन आ जाएगा, बुरी सोच हो जाएगी आपकी, और इसीलिए हवा बहक गई। हालेलुया। एंड इट इज वेरी वेल पॉसिबल कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, या कई बार हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट, कई बार शत्रु हमको बरगलाने में माहिर है और वो कामयाब हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो शत्रु की ओर से आता है वो सुनने में बड़ा मीठा लगेगा, बट
वो आपको गुमराह कर देगी वो बातें, और आपके मन को करप्ट कर देगी, दूषित कर देगी। आमीन। जब मैं इस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहा था, तब मैं सोचने लगा कि कैसे परमेश्वर ने शैतान का नाश कर दिया। तो मुझे इसका जवाब इसी अध्याय के 18 वचन में मिला। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 वर्स 18। यह एजिकियल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसका 18 वचन। सब मिलकर पढ़ेंगे। तेरे अधर्म के कामों के बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसीलिए मैंने तुझसे एक ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हो गया, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। आमीन। ये परमेश्वर के वचन है। जितनों ने पढ़ा, प्रभु उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। यहाँ पर इस पूरे 18 वचन में एक अद्भुत वचन आया है, यू प्रोफांड योर सेंचुरीज। आमीन। तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसको आप हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। अर्थात लूसीफर भी पवित्र स्थान में पाया जाता था। हालेलुया। एंड अंग्रेजी में बहुत सटीक आया है, यू प्रोफैंड योर सेंचुरीज। मतलब तूने अपने स्थान को अपवित्र कर दिया। पवित्र स्थान को जो मैंने तेरे लिए नियुक्त किया था, तूने उसे अपवित्र कर दिया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेंचुरी हैज टू डू विद दैट विच इज सैंक्टिफाइड। सेंचुरी शब्द जहां जहां आता है उसका अर्थ है, अर्थात पवित्रता जहां जहां आता है उसका अर्थ सीधा सैंक्टिफाइड इस शब्द से, या सैंक्टिफिकेशन, पवित्र इस शब्द से पवित्रता जुड़ जाती है। हालेलुया। पवित्र से ही पवित्रता जुड़ती है। आमीन। सैंक्टिफाई मीन्स टू सेट अपार्ट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। सैंक्टिफाई का मतलब होता है, देखिए हमने अनॉइंट सीखा था, राइट। अनॉइंट का मतलब अलग था, सैंक्टिफाई का मतलब अलग होता है। मिसमैच नहीं कर देने का, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। अनॉइंटिंग टू सेट अपार्ट, टू बी, ऐसा लिखा है ना। लेकिन सैंक्टिफाई का मतलब होता है टू सेट अपार्ट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, कुछ विशेष कार्य के लिए आपको अलग किया जाना। आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता है, आप एक बहुत अच्छे प्रचारक है, लेकिन आप आराधना भी करते हैं, गीतों को भी गाते हैं, तो कोई एक सभा का आयोजन शहर में किया जाता है, उसके लिए आपको एज अ प्रीचर नहीं, एज अ वर्शिप लीडर चुना जाता है। सो क्या होता है, जो सारे पासवान होते, दे विल सैंक्टिफाई यू फॉर दैट, उस विशेष कार्य के लिए आपको उन्होंने अलग कर दिया है। उसका अर्थ होता है सैंक्टिफिकेशन और सैंक्टिफाई। तो अगर आप इस वचन को, ये जो 28-18 है, इसको अगर आप केयरफुली या ध्यानपूर्वक पढ़े तो आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर ने स्वर्ग में कुछ डिपार्टमेंट्स या विभाग, जिसको हम बोलते हैं, लूसीफर को सौंपे थे, जिसके लिए उसे सैंक्टिफाई या अलग किया गया था। क्योंकि वर्ड शब्द आया है, यू प्रोफैंड योर सेंचुरीज, तूने अपने पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया। इसका अर्थ है कुछ डिपार्टमेंट्स, विभाग प्रमुख है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसको सौंपा गया था। और उस विशेष डिपार्टमेंट को, अर्थात हमने पिछले दिनों में सीखा, म्यूजिक एंड आर्ट्स, इन डिपार्टमेंट्स को संभालने के लिए इसको अलग किया गया था। मैंने आपको बताया, गैब्रियल और माइकल वो डिपार्टमेंट्स में घुस नहीं सकते थे, इसको सैंक्टिफाई किया गया था। अंडर विच देयर वेर एंड एंजल्स that were under his authority, as simple as that were his sanctuaries, right? इसको डिपार्टमेंट दिया गया और उस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए लूसीफर को सैंक्टिफाई किया गया, अलग किया गया। और उस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ स्वर्गदूतों को इसको सौंपा गया। कुछ स्वर्गदूत माइकल को दिए गए, कुछ स्वर्गदूत गैब्रियल को दिए गए और कुछ लूसीफर को दिए गए। तो इसकी जो टीम थी या इसका जो स्थान था जिसके लिए इसको सैंक्टिफाई किया गया था, इसके हाथ के नीचे जो लोग थे उसको ही सेंचुरी कहा गया है ना। सेंचुरीज का अर्थ ऐसा अगर आप देखेंगे तो जंगल या अभयारण्य बोलते हैं उसको, जहां पर जानवर होते, उसको सेंचुरी कहा जाता है, राइट। बट
इसकी को उस बात पर अधिकार देकर सैंक्टिफाई किया गया था। तो बट नेचुरल है, इसके पास स्वर्गदूतों की एक बड़ी फौज थी, जो हम जानते हैं 1/3 स्वर्गदूत, उनके ऊपर इसको असाइन किया गया था ताकि अपने विभाग को वो इनके द्वारा रन कर सके, चला सके। आमीन। देखिए, शैतान को समझने के लिए इन वचनों को समझना होगा। हालेलुया। तेरे अधर्म के कामों के बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। आमीन। यहां वचन कहता है, लिटरली गॉड सेज, ओ डेविल, नॉट ओनली डिड यू हैव विकेडनेस इन यू, सिर्फ तेरे अंदर विकेडनेस नहीं है, बट इट सेज यू ऑल्सो करप्टेड योर सेंचुरीज। सिर्फ तू ही दुष्ट नहीं है, लेकिन तूने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तूने अपनी सेंचुरी पर अपने हाथ के नीचे दिए गए उन लोगों को भी तूने उस पूरे स्थान को भ्रष्ट या अपवित्र कर दिया। हालेलुया। आमीन। इस बात की गहराई को आपको और मुझे सीखना जरूरी है। आमीन। आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो गया है, लेकिन कल मैं फिर एक बार थोड़े से गहराई में जाकर आपको इसको सिखाने का प्रयत्न करूंगा। मेरा विश्वास है आप लोग जो वचन सीख रहे हैं वो आप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। लेट अस क्लोज आवर आइज। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज वचनों के द्वारा फिर एक बार हमें मजबूत किया, शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा इस सत्य को बताकर तूने हमारे सामने किया राजा, और हम जानते हैं कि आज शत्रु फिर एक बार हमारे पांव के नीचे है। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इन अद्भुत वचनों के लिए। प्रार्थना और विनती नम्रता के साथ करते हैं, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति, विचारों और हृदय में बने रहने पाए राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।